नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 2 नवंबर गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने 58 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। गुरुवार शाम करीब 4 बजे जारी हुई तीसरी लिस्ट में भी कई विधायकों को फिर से मौका दिया गया है। जयपुर के हवा महल से बाल मुकुंद आचार्य, अलवर के रामगढ़ से जय आहूजा, सादुल शहर से गुरवीर सिंह बराड़, करणपुर से सुरेंद्र पाल सिंह, सूरतगढ़ से रामप्रताप कासनिया, जोधपुर से अतुल बंसाली, भरतपुर के नदबई से जगत सिंह नटवर सिंह के बेटे, अलवर के बहरोड से पूर्व मंत्री जसवंत सिंह यादव, जयपुर के विराटनगर विधानसभा सीट से कुलदीप धनखड़ को टिकट दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के कांकेर के गोविंदपुर में बीजेपी की विजय संकल्प रैली में कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और विकास का 36 का आंकड़ा है। पूरे देश में जहां वह विकास कर पा रहे हैं, कांग्रेस यहां विकास नहीं करने देती है। लेकिन यह मोदी की गारंटी है कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनने पर विकास को कांग्रेस नहीं रोक पाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा का संकल्प गरीब, आदिवासी और पिछड़े वर्ग की रक्षा करना है। छत्तीसगढ़ को देश के टॉप राज्यों में लाने का लक्ष्य है। कांग्रेस और विकास में 36 का आंकड़ा है। जहां कांग्रेस रहेगी वहां विकास हो ही नहीं सकता। और जब तक दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रही, यहां भाजपा सरकार से दुश्मनी निकालते रहे। राजस्थान की दूदू विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी बाबूलाल नागर ने गुरुवार को अपना नामांकन भर दिया। नागर के नामांकन से पहले मोजामाबाद रोड स्थित श्रीराम रिसोर्ट पर चुनावी सभा रखी गई, जिसमें सीएम अशोक गहलोत भी शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी साथ रहे और सभा में बाबूलाल नागर की जुबान फिसल गई। दरअसल रंधावा के संबोधन के दौरान नागर के समर्थक नारेबाजी कर रहे थे और तभी नागर ने उनको टोकते हुए नागर ने कहा कि आपको बोलना है कांग्रेस पार्टी और अशोक गहलोत जिंदाबाद, राहुल गांधी, सोनिया गांधी मुर्दाबाद अभी मत बोलो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि भाजपा के इशारे पर प्रवर्तन निर्देशालय ने उन्हें समन जारी किया है। केजरीवाल ने ईडी को आज एक पत्र लिखकर कहा कि भाजपा की कहने पर नोटिस इसलिए भेजा गया ताकि वह 4 राज्यों में होने वाले चुनाव प्रचार नहीं कर सके। उन्होंने समन को वापस लेने की मांग की है और उन्होंने कहा कि यह साफ नहीं है कि आपने मुझे किस नाते समन भेजा है, एक गवाह के तौर पर या फिर संदिग्ध के तौर पर। समन में विस्तार से नहीं बताया गया है और यह भी नहीं बताया गया है कि उन्हें व्यक्तिगत तौर पर बुलाया गया है या फिर मुख्यमंत्री के तौर पर या फिर आम आदमी पार्टी के मुखिया के तौर पर। राजस्थान के शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने गुरुवार को बीकानेर कलेक्ट्री परिसर में नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले कल्ला ने रैली नहीं निकाली, बल्कि अपने कार्यकर्ताओं को कलेक्ट्री पर स्थित इंदिरा गांधी मूर्ति के पास एकत्र किया। वो अपने कुछ समर्थकों के साथ अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर के समक्ष पहुंचे और वहां पर जाकर नामांकन दाखिल किया। इस दौरान डॉक्टर कल्ला के साथ नगर विकास न्यास के पूर्व चेयरमैन मकसूद अहमद, शहर कांग्रेस पदाधिकारी बाबू जयशंकर जोशी, गौरी शंकर व्यास और एडवोकेट महिदर नारायण पुरोहित थे। और बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 7 गारंटी के दम पर राजस्थान में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। राजस्थान में दीपावली तक दिन में गर्मी थोड़ी ज्यादा रह सकती है और सुबह शाम का मौसम सुहावना रहने के साथ ही हल्की गुलाबी सर्दी रहेगी, क्योंकि दीपावली तक उत्तर भारत में कोई बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की संभावना नहीं है और इस कारण ना तो पहाड़ों पर बर्फबारी होगी और ना ही मैदानी राज्यों के तापमान में गिरावट आएगी। मौसम केंद्र जयपुर के विशेषज्ञों के मुताबिक अगले 1 सप्ताह या उससे ज्यादा समय तक राज्य का मौसम बिल्कुल सूखा रहने वाला है। दिन में तापमान 32 से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है और वहीं रात का तापमान अधिकांश शहरों में 16 से लेकर 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है।
राजस्थान में आगामी 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा आम चुनाव में कोटा जिले नियुक्त व्यय पर्यवेक्षकों एवं प्रवर्तन एजेंसियों के नोडल अधिकारियों ने विभिन्न विभागों के अब तक की गई जब्ती संबंधी कार्यवाही की समीक्षा की है। भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी प्रवीण कुमार बाली को पीपलदा, सांगोद एवं लाडपुरा विधानसभा क्षेत्रों के लिए, जबकि डी बबीता को विधानसभा क्षेत्र कोटा उत्तर व दक्षिण रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र के लिए व्यय नियुक्त किया गया है। दीपावली व त्योहारी सीजन को देखते हुए चिकित्सा विभाग की खाद्य सुरक्षा अधिकारी दल ने भीलवाड़ा में 110 टीन खाद्य तेल सीज किया। विभाग की इस कार्रवाई को लेकर अन्य व्यापारियों में हड़कंप मच गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुस्ताक खान ने बताया कि बाजार नंबर 2 के पीछे काबरा गली में कृष्णा एंड कंपनी के निरीक्षण के दौरान 37 टीन सोयाबीन तेल व 73 टीन पॉम ऑयल बिना लेबल के पाया गया। इनका नमूना लेकर सीज किया गया और तीनों दुकानों से विभिन्न ब्रांड के घी के भी 4 नमूने लिए। नमूनों को प्रयोगशाला अजमेर में भेजा गया है। चुनाव आयोग की ओर से लगाए गए व्यय पर्यवेक्षकों ने 2 दिन अलवर जिले में घूमकर चुनावी तैयारियों की पोल खोल दी। चुनावों में खपाने के लिए यहां लाए जा रहे नोटों को जब्त तो किया जा रहा है, लेकिन उनकी वीडियोग्राफी कुछ जगहों पर नहीं हो रही है। बैरिकेडिंग भी चेक पोस्ट पर नहीं किया गया और ये दोनों लापरवाही तमाम सवाल खड़े कर रही है। यही नहीं, व्यय पर्यवेक्षकों ने बानू सर के असिस्टेंट ऑब्जर्वर को सही से जवाब नहीं देने पर हटाने के निर्देश दिए। कई अन्य कमियां भी मिली हैं जो चुनाव के दौरान नहीं मिलनी चाहिए थी। 67वीं राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन झालावाड़ जिला कलेक्टर आलोक रंजन के मुख्य आतिथ्य में राजकीय खेल संकुल में किया गया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि वर्तमान में खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अपार संभावनाएं हैं। अगर कड़ी मेहनत व लगन के साथ खिलाड़ी अपनी क्षमता का प्रदर्शन करे तो उसको सफलता मिलना निश्चित है। उन्होंने यह भी कहा कि सभी खिलाड़ी अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देकर खेले। प्रतियोगिता में जो विजेता रहेंगे वो ट्रॉफी लेकर वापस जाएंगे, लेकिन जो विजेता नहीं रहेंगे वे भी यहां से एक विशेष अनुभव एवं भविष्य के लिए प्रेरणा लेकर जाएं। उन्होंने सभी खिलाड़ियों से आगामी विधानसभा चुनाव में आवश्यक रूप से मतदान का प्रयोग करने की अपील की। राजस्थान के प्रतापगढ़ में विधानसभा चुनाव के तहत आचार संहिता के उल्लंघन पर उड़न दस्ते की टीम ने शहर के बस स्टैंड पर राजनीतिक पार्टी का प्रचार करने वाले करीब 20 स्टैंपों पर लगे पोस्टर्स को हटाया गया। जिले में 15 से 20 दिनों से आचार संहिता लागू है और इसके नियमों की पालना को लेकर लगातार निर्वाचन विभाग द्वारा निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। इसके बाद उल्लंघन पर निर्वाचन विभाग ने कार्रवाई करते हुए पोस्ट हटाकर टेम्पो संचालकों से जानकारी लिया और टेम्पो नंबर दर्ज किए गए। शहर के बस स्टैंड पर टेम्पो यूनियन की कार्रवाई के बाद टेम्पो स्टैंड पर संचालकों ने हड़कंप मचा दिया। उड़न दस्ते की टीम जब टेम्पो से पोस्टर हटाने पहुंची तब संचालक इधर उधर भाग गए। राजधानी जयपुर में सामान्य दिनों की तरह करीब 22 से 25 लाख का लीटर दूध की ही आवक हो रही है और इसमें शामिल जयपुर डेयरी में रोजाना 13.50 लाख लीटर दूध ही आ रहा है, जिसमें से 11.50 लाख लीटर दूध सप्लाई में जा रही है। शेष दूध से डेयरी प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं और दूध की आपूर्ति यथावत रहने के बावजूद मावे की खपत 3 गुना बढ़ गई है। सवाल यह है कि मावा कहां से आ रहा है और मिठाइयां कैसे बन रही है। और दूसरी ओर मावा व्यापारियों का तर्क है कि निजी डेयरियों की मदद से मावा बनवाकर मंगवाया जा रहा है। आम दिनों में शादी समारोह में नेताओं को बुलाने के लिए मिन्नतें करनी पड़ती है, लेकिन अब उनकी एक बार बुलावे में नेता दौड़े चले आएंगे। ना बुलाओ तो भी किसी न किसी बहाने पहुंच ही रहे हैं। चुनावी मौसम होने से शादी समारोह में नेताओं की खूब धूम मचने वाली है। शादी समारोह चुनावी दंगल में उतर रहे नेताओं के लिए संजीवनी साबित होंगी। आशीर्वाद के बहाने नेताजी खूब वोट बटेरेंगे और दरअसल 23 नवंबर को देवउठनी एकादशी का अबूझ सावा है। 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव है।
झुंझुनू में भी इस बार खूब शादियां होनी हैं। सीकर जिले में स्थित प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मंदिर के एक बाबा श्याम का मंदिर करीब 15 घंटे से ज्यादा समय के लिए बंद रहने वाला है, जो 7 नवंबर की रात को बंद होगा और 8 नवंबर की शाम को खुलेगा। ऐसे में मंदिर बंद रहने के दौरान कोई भी श्रद्धालु दर्शन नहीं कर सकेगा। यह मंदिर 7 नवंबर की रात 10 बजे बंद होगा, जो अगले दिन 8 नवंबर की शाम 5:30 पर वापस खोला जाएगा। मंदिर को बंद करने का कारण दीपावली का त्योहार है, क्योंकि दीपावली से पहले मंदिर की साफ सफाई की जाती है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जम्मू कश्मीर के रामबन में 4 लेन के 1.08 किलोमीटर लंबे पुल निर्माण परियोजना का कार्य पूरा होने पर खुशी जाहिर करते हुए इस उल्लेखनीय उपलब्धि को करार दिया है। गडकरी ने कहा कि 1.08 किलोमीटर लंबे इस पुल के निर्माण पर 328 करोड़ रुपए की लागत आई है। यह परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के उधमपुर रामपुर खंड पर स्थित है। यह विशिष्ट पुल 26 खंडों से बना है और इसकी संरचना में कंक्रीट और स्टील गर्डर्स का उपयोग किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।